अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। नॉर्वे लॉकडाउन में खात्मे के अपने मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। एक घर में 10 से ज़ायद अफराद इकट्ठे हो सकेंगे और स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में ज़ाती तौर पर तालीम दी जा सकेगी। आज नॉर्वे में हजारों पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल करने वालों में सेहत के वर्कर्स और टीचर्स भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की महाजर एजेंसी का कहना है कि वह डेनमार्क की पार्लियामेंट से अपील करेगी कि वह तारकिन वतन को तीसरे मुल्क मुंतकिल करने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दे। अगर पार्लियामेंट में यह बिल मंजूर हो जाता है तो डेनमार्क सियासी पनागज़ीनों को रविंडा मुंतकिल कर दिया जाएगा। स्वीडन के वज़ीर आज़म आज कोरोना पाबंदियों में नरमी के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्वीडन में शदीद बारिशों के बाद अक्सर इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी की गई है, जबकि बहुत से इलाकों में रोड बारिश के बायस ज़ेरे आब आ गई हैं। स्वीडन में एक तारकिन वतन ने कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। ये तारकिन वतन 14 साल लड़की के साथ रेप के इल्जाम में कैद है। इसने डिपोर्ट होने से बचने के लिए कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। हालैंड में कोरोना बहरान की वजह से 1,40,000 सर्जरियां ताखीर का शिकार है। कोरोना मरीजों में कमी के बाद हुक्काम अब इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। हालैंड के वजीर सेहत का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लोगों को हालैंड में दाखिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकों का सबूत देना होगा या उन्हें कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना होगा। हालैंड की काबीना आज अमदादी पैकेज में तोसी का ऐलान करेगी। आलमी मालियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल में यूरोपीय ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा मकानों के किरायों में इजाफा हुआ है। खासकर लिस्बन किरायों में 2013 से 2018 के दरमियान कई गुना इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। चाइना ने मुसाफिरों में कोरोना टेस्ट की तस्दीक के बाद पुर्तगाल से चाइना आने और जाने वाली तमाम परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। बेल्जियम इस मौसम गर्मा में ट्रैफिक जुर्मानों को बढ़ाए जाने का इम्कान है, जबकि असले के साथ फरार होने वाले फौजी की तलाश 10वें रोज में दाखिल हो गई है। अब तक इस फौजी को तलाश नहीं किया जा सका। उधर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तंबाकू नोशी तर्क करके कैंसर की वजह से हर 4 में से एक शख्स की जान बचाई जा सकती है। यूनान के महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिश और तूफान के खतरे की वार्निंग जारी की है, जबकि यूनान की हुकूमत जुम्मे के रोज एक डिजिटल कोविड ट्रैप पेश करेगी, जिससे लोगों को यूनान में आजादाना नकलो हरकत की इजाजत मिल जाएगी। यूनान की हुकूमत तारकिन वतन कैंपों के बाद दीवारें तामीर कर रही है। हुक्काम का कहना है कि इसका मकसद तारकिन वतन को मकामी लोगों के हमलों से बचाना है। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि सोमवार के रोज से 18 साल से बड़ी उम्र के तमाम लोग कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर सकेंगे, जबकि हुकूमत का कहना है कि 9 जून से तमाम दफ्तरों में लोग काम पर वापस आ जाएंगे। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि गर्मियों की सेल 23 जून से शुरू होकर 20 जुलाई तक जारी रहेगी। फ्रांस एक सर्वे में 71% अवाम का कहना है कि मुल्क में बहुत से तारकिन वतन मौजूद है। अब हमें मजीद तारकिन वतन को कबूल नहीं करना चाहिए। जर्मनी के वजीर सेहत का कहना है कि वालिदैन इनफरादी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करके फैसला कर सकते हैं कि वो बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगवाना चाहते हैं या नहीं। जर्मनी एक रिसर्च में पता चला है कि 35% जर्मनी की कंपनियों में काम करने वाले आधे से ज्यादा मुलाजमीन पेंशन स्कीमों का इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते गर्मी बढ़ेगी और दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। बरतानिया के हेल्थ सेक्रेटरी ने वजीर आजम के साबक मशीर की जानब से लगाए गए उन तमाम इल्जाम को रद्द कर दिया है कि उन्होंने कोरोना बहरान के दौरान लोगों से झूठ बोला। उन पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे। बरतानिया के वजीर आजम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 21 जून को मुल्क में कोरोना पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी उनका कहना था कि हतमी फैसले से कबल हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बरतानिया के हुक्काम उन 1500 सियासी पनागजीनों को वापस यूरोप में डिपोर्ट करने वाले हैं जो इस साल इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचे थे। यूरोप की सबसे बड़ी आला अदालत ने जुमरात के रोज इटली की अदालत की जानब से एक खातून के गैंग रेप के मुकदमे में फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि इस फैसले से खवातीन के हकूक मुतासर होंगे। इटली के एक इलाकाई वजीर का कहना है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देना
नामुमकिन है। कातानिया में कोकीन माफिया के 65 अफराद से पूछताछ जारी है और 30 मिलियन यूरो के असासे जब्त किए गए हैं। बरतानिया के एक वजीर का कहना है कि 24 मई से स्पेन के बलियारिक और कनारिया जजीरे बरतानिया के ग्रीन लिस्ट के ममालिक में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद बरतानिया के सियाह स्पेन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। स्पेन की एक आला अदालत ने दहशतगर्दी के एक मुकदमे में 3 मुल्जमान को 8 साल से 53 साल कैद की सजाएं सुनाई है। यह मशहूर वाकया 17 अगस्त 2017 को लारमला में पेश आया था, जब एक शख्स ने गाड़ी रमले पर लोगों पर चढ़ा दी थी। इस वाकये में 16 अफराद हलाक जबकि 160 शदीद जख्मी हो गए थे। जुमरात को रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने ऐलान किया है कि लेजेंड जिदान क्लब के मैनेजर के ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।